morning, students. I am BD Pandey, GIC Tinapani Almora. Today, my topic is article writing, especially for class 11th and 12th. This question faces 10 marks. So, this is very important. How can we attempt this question? आर्टिकल लेखन एक बहुत बड़ी कला है जहां पर लेखक अपने विचारों को एक्सप्रेस करता है. सो हाउ कैन वी डेवलप दिस प्रैक्टिस और दिस क्वालिटी इन आवर लाइफ? सो आर्टिकल is always written in a particular format. Format is same like report. Article by the name of writer, and in the left hand side we will put date, and then we will write topic. But when we define article, a piece of composition must be completed whole. It must proceed to the definite beginning to the definite end. कि भाई अगर हम 100 से 200 शब्द का किसी बिंदु पर आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसकी एक निश्चित शुरुआत और एक निश्चित समापन उसका होना चाहिए. Article can be divided into two parts. First is descriptive and second is argumentative. हमें दो प्रकार के लिखने हो सकते हैं. एक जहां पर आप वर्णन कर रहे हैं, there is no need to write or to show scene or object. You will write step by step. Second is argumentative article, where we have to put our logics, our datas, and other things to prove that. Especially, article can be divided into three parts. First is the introduction, second is the body, and third is conclusion. अगर हम उसको देखें कि पहली प्रस्तावना और उसके बाद उसका पूरा भाग और उसके बाद उसका निष्कर्ष. लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी ब्रीफ एंड व्हिच इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय राइटर दैट शुड अरेस्ट इट्स सब्जेक्ट. Introduction can be given in a single sentence or in a single paragraph. Body is the whole essence of that article. It can be written in 2 or 3 paragraphs, but there must be a logical coherence. Conclusion also fetches what is being said in introduction or body. The last sentence of article should be very interesting or very pleasing to the reader's mind as well as ears. और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी पर्टिकुलर बिंदु पर कोई आर्टिकल या कोई लेख लिखते हैं, हमारे आलेख में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के बीच में एक लॉजिकल डेवलपमेंट, एक तार्किक विकास होना चाहिए. ये ऐसे होना चाहिए कि भाई पहले जैसे एक लैडर का जो एक स्टेप होता है, फ्रॉम लोअर स्टेप टू द हायर,
बड़ी बात को पहले नहीं, छोटी बात से लेकर धीरे 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 बड़ी बात तक की तरफ या बड़े विचार की तरफ हमको बढ़ना है। इसके लिए हमें कुछ चीजों को अपने दिमाग में रखना है। एक तो हमको अपनी भाषा, लैंग्वेज शुड बी वेरी सिंपल, सिंपल सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड एंड देयर मस्ट बी अ लॉजिकल डेवलपमेंट। एक तार्किक विकास उसमें होनी चाहिए, प्रिसाइजन होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, और इसके साथ साथ ब्रेविटी। लेकिन ब्रेविटी के साथ ऑलवेज ब्रेविटी शुड नॉट बी कंप्लीटेड एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिटी एंड कंप्रेशन। भाई बात जो भी, एज बेकन said, brevity is keynote of any essay। कि संक्षिप्तता आपकी चाबी है किसी चीज को कहने की, लेकिन उसके साथ साथ उसमें पूर्णता और स्पष्टता निहित होनी चाहिए। राइटर शुड नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑब्स्क्यूरिटी इन हिज राइटिंग। कभी भी जटिलता और अस्पष्टता का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि भाई जब हम कभी आर्टिकल लिखते हैं, या जो हमारे बच्चे हैं जो कभी उस आर्टिकल को लिखने का प्रयास करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि भाई डोंट स्टार्ट राइटिंग इट वंस, तुरंत लिखना प्रारंभ नहीं करना है। वी हैव टू फ्रेम आउटलाइंस विद आवर आइडियाज। पहले हमारे जो पास जो मन में जो विचार आ रहे हैं हम उनको सब फ्रेम करेंगे, स्टिक टू दोज आउटलाइंस एंड देन enlarge your article with help of outlines। ये जो विचार हैं उनको हमने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उनके आधार पर हम अपने आलेख को आगे बढ़ा सकते हैं। और we should always use simple words and short sentences। लिखते समय हमें हमेशा सरल वाक्यों का, सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए जिसका अर्थ हम नहीं जानते। If we do not know the meaning of particular word, we should avoid use of such words in our article, because it can destroy the beauty and essence of our article. Article or language must be very clear and brief, and the point which is being discussed or written by writer, that should be very brief, so that our audience, our readers may draw their its essence। Be interesting and write to the point। जब हम कुछ लिख रहे हैं तो उसमें एक तरह की रुचि, एक तरह की क्यूरियोसिटी, एक तरह की थ्रॉबिंग क्रिएट होनी चाहिए, ताकि हमारे रीडर्स उसको देख सके कि व्हाट इज हैपनिंग। इट इज लाइक से मूवी कि अब क्या होने वाला है। ऐसे ही जब रीडर when he devotes himself in reading of someone's article, so it creates certain kind of throbbing in his heart। Language should be very correct। We should correct all the mistakes regarding the rules of grammar, capital letters, punctuations। उसमें ग्रामर के नियम हैं, विराम चिन्ह हैं, सेंटेंस पैटर्न है और स्पेलिंग्स है, इसको हमें उसमें बड़े ध्यान से देखकर उसको लिखना है। A good writer always pays his heed, especially these capital letters, grammar, but there must be a logical development। एक लॉजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि उसको हम पढ़ सकें, लिख सकें, और इस तरह से ये एक लोअर रंग से हायर रंग की तरफ बढ़ना चाहिए। जिस तरह से क्या होता है कि आर्किटेक्ट अगर कोई भवन बनाता तो मतलब द आइडिया और इमेज मस्ट हैव इन हिज माइंड। In the same way, if we are going to write any article, we should have
such type of idea in our mind that what is going to be written. So here writer is free to put his views also. This was merely lecture on article. What should what should we do here? But in later videos, we will give example how can we write article in different topics like today's prevailing pandemic, corona. What is corona? What are the bad effects of corona? How can we remove its effect? How can we save people? It means a writer can share their views in different ways, and we will discuss these points in later videos. Thank you.